दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना हो। वैसे तो किसी राष्ट्र का कोई पिता हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से कहीं अधिक विराट व उच्च इकाई है। परंतु यदि इस देश को किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि देनी ही है तो वो केवल बप्पा रावल हो सकते हैं। बप्पा नहीं होते तो भारत इस्लामी खिलाफत का अवयव बन गया होता। ना कोई वैदिक धर्म बसता, ना कोई सनातन संस्कृति। इस्लामी मतांधता के अंधकार ने समूचे विश्व को ही ले लिया होता। बप्पा का बाल्यकाल कष्टदायी और सुखों से वंचित रहता था। उनकी माता उन्हें मेवाड़ के भिंडर स्थित वन में ले गई थी, जहां उनकी रक्षा भीलों और यदुवंशियों ने की। कथा अनुसार इन्हीं जंगलों में बप्पा सेव साधु हरित ऋषि से मिले, जिन्होंने उन्हें शिव तंत्र की विधियां और राजा के नैतिक मूल्य व हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। इस प्रकार उन महर्षि ने बप्पा के लिए चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर इस्लाम के विरुद्ध हिंदू शक्ति की वृद्धि एवं मेवाड़ पर राजपूतों के अधिकार का पथ प्रशस्त किया। बप्पा का इतिहास भी कई आश्चर्यजनक चमत्कारों से परिपूर्ण है। बप्पा को हरित ऋषि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान शिव के ही एक रूप भगवान एकलिंग जी में अटूट आस्था हो गई थी। आज तक मेवाड़ राजवंश के कुल देवता के रूप में एकलिंग जी ही स्थापित हैं। बप्पा को माता भवानी भी स्वप्न में दर्शन देती थी। माँ ने ही बप्पा को आशीर्वाद दिया था कि चित्तौड़ के मौर्य वंश की सेवा करने का आदेश दिया। चित्तौड़ का मौर्य वंश उस समय के भारत में सत्ता का एक शक्तिशाली केंद्र था। जब बप्पा चित्तौड़ पहुंचे तो उस समय चित्तौड़ के मौर्य शासक मान मौर्य ने बप्पा का स्वागत किया। यह वही समय था जब इस्लाम की भुजाओं ने सिंधु नदी पार कर भारतवर्ष में प्रथम बार प्रवेश किया। केवल 17 वर्ष की आयु में अरब खलीफा के दूत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सैन और उनके शौर्यवान भाइयों पर आक्रमण किया। कासिम द्वारा किए गए आक्रमणों को दाहिर सैन ने कई बार प्रबल प्रत्युत्तर देकर पराजित किया, किंतु सिंध में बसे बौद्धों ने दाहिर सैन का साथ छोड़कर कासिम का साथ दिया। नेरम के बौद्ध नगर प्रमुख भंडारकरण सानी ने कासिम को मार्गदर्शन के अतिरिक्त रसद सामग्री भी दी। बौद्धों के अतिरिक्त एक उपद्रवी मेड़ जाति ने भी कासिम से हाथ मिला लिया था। उन्होंने ही कासिम को दाहिर के सुरक्षा चक्र में प्रवेश कराया, जिससे अरोर के युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें दाहिर और उसका परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। कासिम ने दाहिर और उनके भाइयों का मस्तक काटकर बसरा में अपने खलीफा को भिजवा दिया था और दाहिर की बेटियों का हरण कर उन्हें दासियों के रूप में भेंट किया। दाहिर सैन का पुत्र सिंध से पलायन कर गया और बप्पा की शरण में चित्तौड़ पहुंचकर उसने बप्पा को सिंध की पराजय और अपनी बहनों के दासी बनने हेतु अप्रत होने के विषय में भी बताया। हिंदू जनजीवन एवं सैनिकों के मध्य भी कभी यौन दासता की बात सुनने में नहीं आई थी। हिंदू राजा केवल सत्ता और राज्य के विस्तार हेतु युद्ध करते थे। सेनाओं की आपसी संघर्ष हेतु कुछ नैतिक नियम होते थे और इन नियमों का उल्लंघन करने का कोई विचार तक नहीं करता था। दोनों ओर के हिंदू राजाओं की सेना आपस में युद्ध करती थी, तो जो युद्ध में विजयी होता था वह पराजित राजा का राज्य अपने अधिकार में ले लेता था। या तो पराजित राजा को ही वहाँ का जागीरदार बना दिया जाता था या उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था, किंतु आमजन, कृषक, व्यापारी वर्ग, कलाकार आदि को कष्ट नहीं दिया जाता था। जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहता था। केवल राजाओं में ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। परंपराओं के आधार पर राजवंश और आमजन की महिलाओं का हरण करना और उन पर अत्याचार करना, ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा नहीं थी। इस्लामी अतिवादियों ने महिलाओं पर अत्याचार करे, उनके अपहरण और अपमान की परिपाटी को हमारी महान वैदिक भूमि पर सर्वप्रथम आरंभ किया। उन्होंने ही अरबी सभ्यता में प्रचलित स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार की विचारधारा से हमारी महान सभ्यता में वैचारिक प्रदूषण का बीज डाल दिया। बप्पा ने जब कासिम द्वारा महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार के विषय में सुना तो वो क्रोधित हो गए, किंतु वे समझ गए थे कि हिंदुओं को इन बाह्य शक्तियों से संघर्ष करने हेतु हिंदू संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। बप्पा ने इस लंबे संघर्ष हेतु स्वयं को तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अरब मलेच्छ हिंदुओं की धर्म धरा पर बार बार आक्रमण करेंगे। उन्हें पराजित कर अपनी धरती को बचाने हेतु
सतत संघर्ष करना होगा। बप्पा ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट के साथ मित्रता की। उस समय मालवा क्षेत्र यानी आज के मध्य प्रदेश का शासन करते थे। बप्पा ने गुजरात के जय भट्ट के साथ भी मित्रता की। सब हिंदुओं के साथ मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया। कासिम के अरब लौट जाने के बाद जुनैद अली मरी नाम का एक अरब हत्यारा भारत की पश्चिम सीमा पर निरंतर आक्रमण कर रहा था तथा दक्षिण राजस्थान, मालवा व गुजरात में सफल भी हो रहा था। वर्तमान के मारवाड़ में मंडोरवर के निकट बप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू सेना के 5-6 हजार सैनिकों का 8,000 अरब के सैनिकों के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिंदू सेना ने अपने से बड़ी और क्रूर सेना को निर्णायक तौर पर पराजित किया। जुनैद का वध कर दिया गया। अरब सेना का पूर्ण सर्वनाश कर दिया गया था। अरब के उम्मेद वंश के विरुद्ध हिंदुओं की यह विजय एक स्पष्ट संदेश था कि वे भारत की पुण्य भूमि की ओर नहीं लौटेंगे। पराजय का स्वाद बप्पा रावल के संगठन ने चखाया। अरब आक्रांताओं को बप्पा और उनके साथियों ने समाप्त कर दिया था। बचे खुचे भागते हुए अरबों का सौराष्ट्र से गुजरात और सिंध तक पीछा किया। अरब इतिहासकार स्वयं लिखते हैं कि हमें हिंदुओं के क्रोध से सर छिपाने की कोई जगह नहीं मिली। बप्पा यही शांत नहीं हुए, उन्होंने अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक उनका पीछा किया। बप्पा ने अफगानिस्तान स्थित गजनी शहर पर धावा बोला, जो उस समय कासिम द्वारा स्थापित सलीम नाम के एक जागीरदार के संरक्षण में था। उन्होंने सलीम को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया, उसकी पुत्री से विवाह भी कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को गजनी का संरक्षक बना दिया ताकि अफगानिस्तान आने वाली कई शताब्दियों तक हिंदू राज्य बना रहे। उन्होंने अरब से लौटते समय थोड़ी थोड़ी दूरी पर हिंदू चौकियां स्थापित की ताकि इस्लामी सेनाओं द्वारा भविष्य में होने वाले आक्रमणों को वहीं रोका जा सके। बप्पा और शेष हिंदू राजाओं की दूरदर्शिता के चलते अगले 500 वर्षों तक भारतवर्ष अरब इस्लामी आक्रांताओं को लगातार पराजित करने में सफल रहा। उधर राजा दाहिर के हत्यारे मोहम्मद बिन कासिम को उसके पापों का फल शीघ्र ही बगदाद में मिल गया। नामा में कासिम की मृत्यु राजा दाहिर की पुत्रियों के कारण होने का उल्लेख मिलता है। कासिम को काम वासना से अंधे खलीफा ने एक बैल की खाल में सिलवाकर सीरिया देश भेज दिया। 18 जुलाई 1715 ईस्वी को तिल तिल कर दम घुटने से कासिम की मृत्यु हो गई। 600 के समूह से घिरी अपने घरों से हजारों मील दूर उन कोमल राजकुमारियों ने कैसे अपने विवेक को संभाला होगा, कैसे योजना बनाई होगी, कैसे हजाज को कासिम के विरुद्ध भड़काया होगा। यदि हम विचार करें तो उन प्रज्ञावान ललनाओं के प्रति हृदय सम्मान से भर जाएगा। राजा दाहिर की पुत्रियों का अमर बलिदान हिंदू इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बप्पा के अरब अभियान ने उन्हें चमत्कारी योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया तथा इसके पश्चात उन्होंने 1726 ईस्वी में स्वयं को मेवाड़ का स्वामी घोषित कर मौर्य वंश से चित्तौड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। किंवदंती है कि बप्पा को रावल की उपाधि स्थानीय भीलों ने दी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अरबों से लड़े थे। बप्पा को हिंदुओं का सूर्य भी कहा गया है। बप्पा की विजय यात्रा के प्रभाव का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि अरब और तुर्कों द्वारा 1400 वर्षों तक निरंतर आक्रमण करते रहने के पश्चात आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू निवास कर रहे हैं। यद्यपि वे सब संख्या में बहुत कम हो चुके हैं, किंतु इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हिंदुत्व की अग्नि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि बप्पा जैसे महान योद्धाओं के सैन्य अभियानों द्वारा उनके मन में जो आत्मविश्वास और निष्ठा की भावना स्थापित की गई, वह उन्हें पराजित होने को ही नहीं देती। पाकिस्तान में इतनी शताब्दियों के उत्पीड़न के उपरांत भी लगभग 1 करोड़ हिंदू आज भी बसते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं के पार बप्पा रावल की पहुंच का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी पाकिस्तान के इस्लामी गणतंत्र की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। हिंदुओं के विरुद्ध खुली घृणा का भाव रखने वाले पाकिस्तान ने भी अपने प्रमुख नगर का नाम एक ऐसे हिंदू राजा के नाम पर रखा है जिसने अरबों को बुरी तरह पराजित कर हिंदू धर्म की पताका को उनकी छाती में गाड़ दिया था। बप्पा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।